अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ें खुदा बरकत के लिए जो तमाम जानों को पालने वाला दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप देख रहे हैं ट्यूबलाइट एकेडमी और मैं हूँ हामिद रज़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो 10th क्लास की मेरे पास बुक है कंप्यूटर की। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है, आर्टिकल है मेरे पास 1.2.2। ठीक है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो स्टार्ट करते हैं आज के हम टॉपिक को। लफ्ज़ है हमारे पास स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। ठीक है, ढांचा कहते हैं शक्ल की तरह की चीज़। ऑफ सी प्रोग्राम कि आप लोग बेसिकली जो सी प्रोग्राम बनाते हो, प्रोग्राम कहते हैं सॉफ्टवेयर को, जो आप सॉफ्टवेयर बनाते हो बेसिकली उसका ढांचा किस तरह का होता है। अगर मैं एक इंसान हूं तो मेरी एक शक्ल है, अगर एक सॉफ्टवेयर है तो उसकी भी एक शक्ल होगी, अगर एक गाड़ी है तो उसकी भी एक शक्ल होगी, अगर एक जानवर है तो उसका भी एक ढांचा होगा, उसकी भी एक क्या होगी, शक्ल होगी। तो सी लैंग्वेज के अंदर जब आप लोगों ने प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम की एक शक्ल होती है, एक ढांचा होता है। तो आज इस वीडियो में हमने बेसिकली उसी चीज़ को समझना है। तो वो कह रहा है, पहले हमारे पास आर्टिकल में वो कहता है कि वी अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम बाय ऑब्जर्विंग। में आपके पास 3 हिस्से होते हैं। जब भी आप लोगों ने प्रोग्राम बनाना है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखना है, उसके ढांचे को देखना है, तो 3 हिस्से आपने समझ लेनी है। एक हेड, एक बॉडी और एक उसकी नीचे वाली पार्ट हो गया। यहाँ पे जो नाम दिया हुए हैं, एक को कहते हैं मेन सेक्शन, एक को कहते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द मेन फंक्शन, और एक आपका हेडर फंक्शन या हेडर सेक्शन। ये आपका हेडर सेक्शन हो गया, ये उसकी बॉडी मेन फंक्शन हो गया, ये उसकी बॉडी हो गई। जैसे इंसान होता है वैसे इसका भी एक स्ट्रक्चर है अपना। जो सबसे पहले टॉप पे लिखा जाता है उसका नाम है लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन। ठीक है, मतलब कि लिंक होता है, वैसे लिंक का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के साथ जुड़ जाना, जो कि उसके साथ लिंक हो, जुड़ा हुआ हो, ये जुड़ना। सेक्शन कहते हैं हिस्से को। ठीक है, या हेडर, हेडर कहते हैं टॉप को। सेक्शन मीन आपका पार्ट या हिस्सा हो गया, मतलब कि टॉप वाला हिस्सा या जुड़ा हुआ हिस्सा। किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा और किस चीज़ का टॉप वाला हिस्सा, इसके दो नामों से इसको पुकारते हैं। इसको हम हेडर सेक्शन भी कहते हैं, इसको हम लिंक सेक्शन भी कहते हैं, कि ये हिस्सा जुड़ा हुआ भी है या ये एक प्रोग्राम का टॉप वाला हिस्सा भी है। ठीक है, अच्छा, ये क्यों यूज़ किया जाता है? बेसिकली जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसका जो टॉप वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट, ये एंगुलर ब्रेसेस जो लेस देन वाली पढ़ते हो, stdio.h। ओके, अच्छा, ये एक नेम है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है बुक में, जो कि आपने लिखना है stdio। स्टूडियो नहीं है, स्टडी नहीं है। ठीक है, stdio.h है। ठीक है, इसे हम कहते हैं फंक्शन। अब सी लैंग्वेज के अंदर ये फंक्शन पहले से ही मौजूद है और इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ प्री डिफाइंड है अपनी। ठीक है, तो हम इस पूरे को लिख देते हैं ताकि इसके अंदर जो पूरा एक फंक्शन लिखा हुआ है टॉप वाला, वो इसी के अंदर चल जाए। अब इसके अंदर क्या फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब कि हैश कहते हैं नंबरों को, कि नंबर इसमें इंक्लूड हैं। इंक्लूड मतलब होता है शामिल हैं। इसमें क्या शामिल हैं? इसमें नंबर शामिल हैं। कौन कौन से वाले? जो कि एंगुलर ब्रेसेस के अंदर stdio। std का मतलब है आपके पास स्टैंडर्ड, ये मैं बता देता हूँ। SDD का मतलब आपके पास होता है स्टैंडर्ड। उसके बाद है आपके पास IO का मतलब होता है आपके पास इनपुट और आउटपुट। ठीक है, आपके पास इसमें जो इनपुट है और आउटपुट है स्टैंडर्ड वाली। .h आपके पास क्या है? .h डिफाइन कर ले, ये आपके पास एक हेडर सेक्शन है या हेडर फंक्शन है अपना, जो कि एक टॉप के ऊपर होता है। तो ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। क्या क्या चीज़ें? stdio मतलब है स्टैंडर्ड वाला, IO मतलब है इनपुट आउटपुट, और h जो कि हेडर सेक्शन में मौजूद हैं। मतलब कि इसके अंदर कुछ शामिल हैं। क्या शामिल हैं? कुछ स्टैंडर्ड शामिल हैं जो कि इनपुट आउटपुट फंक्शन को हेडर सेक्शन के अंदर दिखाते हैं। तो ये सब आपके पास एक लिंक सेक्शन होता है जो कि प्रोग्राम का टॉप वाला हिस्सा होता है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे सेक्शन की तरफ। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो दूसरा आपके पास सेक्शन है ये है मेन सेक्शन।
अब मेन किसे कहते हैं? मेन कहते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ को। जैसे इंसान की मेन चीज़ क्या है? उसका दिल है अपना, ठीक है, ये एक बॉडी का हिस्सा है अपना। तो इसी तरह सी लैंग्वेज की बॉडी का दूसरा हिस्सा वो है मेन सेक्शन, मतलब कि अहम हिस्सा। ये बात आपने जहन में रखनी है कि हर प्रोग्राम का मेन सेक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है। जब तक आपका मेन फंक्शन, मेन सेक्शन, इसको दो नाम देते हैं, मेन फंक्शन भी कहते हैं, मेन सेक्शन भी कहते हैं, जब तक ये नहीं होगा आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, आपका प्रोग्राम किसी काम का नहीं है। प्रोग्राम में तीन चीज़ें होना लाजमी है, एक प्रोग्राम का हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन और तीसरा बॉडी ऑफ द मेन सेक्शन। जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी आपका प्रोग्राम क्लियर नहीं होगा और प्रोग्राम आपका नहीं चलेगा। अब हम देखते हैं कि मेन सेक्शन में होता क्या है। वो कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ मेन फंक्शन, ये एक मेन फंक्शन के ऊपर मुश्तमिल होता है। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन फंक्शन एंड इट्स स्टार्टिंग अ पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। वो कह रहा है कि प्रोग्राम सी लैंग्वेज के अंदर जो भी लिखा हुआ होगा उसका एक क्या होगा? हिस्सा होगा, जिसे हम कहते हैं मेन सेक्शन, और ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सेक्शन होता है। लफ्ज़ है हमारे पास एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या होता है? एग्जीक्यूशन कहते हैं किसी भी चीज़ को चलाना, ठीक है ना, एग्जीक्यूट करना, चलाना। तो हर प्रोग्राम के अंदर जो मेन फंक्शन होता है या मेन सेक्शन होता है वो प्रोग्राम को चलाता है। अब मेन सेक्शन क्या होता है? अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले हमारे पास होता है हेडर सेक्शन। हेडर के सेक्शन को हम कैसे लिखते हैं? हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रेसेस stdio.h। दूसरा हमारे पास होता है मेन सेक्शन। इसको हम लिखते हैं दो तरह से लिखते हैं। एक हम लिखते हैं इंट मेन, आप लोग ये भी लिख सकते हो। दूसरा हम लिखते हैं वॉइड मेन। अब इन दोनों में आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। इंट डिफाइन कर रहा है और मेन सेक्शन है आपका। अच्छा, अब ये जो ब्रेसेस है इसको हम क्या कहते हैं? ये जो है इसे हम कहते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। ये एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है, इसे हम कहते हैं पैरेंथेसिस, ओके। ये जो हमारे पास छोटी ब्रैकेट होती है, छोटी ब्रेसेस होती है, इसे हम मैथ में अक्सर यूज़ करते हैं। तो अब इन दोनों को इस्तेमाल नहीं करना, इन दोनों में से कोई एक फंक्शन आपने यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका मेन सेक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है। इसके बगैर आपका प्रोग्राम रन नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं इसके तीसरे सेक्शन की तरफ। अब जो तीसरा सेक्शन है, तीसरा पार्ट है हमारे पास, वो है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। अब जो हमारे पास मेन फंक्शन था वो क्या था? मेन फंक्शन हमारे पास ये था, इंट मेन, ये हमारे पास मेन फंक्शन था। वो कह रहा है कि मेन फंक्शन के बाद हमारे पास इनक्लोज होता है करली ब्रेसेस के अंदर। ये मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं इनको, करली ब्रेसेस, ठीक है। इसके बाद फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ हमने लिखा है और हमने पैरेंथेसिस लगाई है, डबल कोट्स लगाए हैं और यहाँ पे हमने लिख दिया है हेलो वर्ल्ड। इसको क्लोज कर दिया, डबल कोट्स को, इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया है और अब हमने इस चीज़ को क्लोज कर दिया। तो अब ये जो चीज़ है हमारे पास, ये क्या कहलाती है? इसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, कि ये एक मेन फंक्शन की क्या है? बॉडी है। ये हमारे पास जो पहला पैरा था वो क्या था? हैश इंक्लूड stdio.h। हमारे पास अब ये प्रोग्राम के तीन हिस्से बन गए, मतलब कि जो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम था उसके कितने हिस्से होते हैं? तीन हिस्से होते हैं। पहला हमारे पास ये वाला, इसे कहते हैं हम हेडर सेक्शन या मेन सेक्शन। जो दूसरा हमारे पास होता है इसे हम कहते हैं मेन फंक्शन या मेन सेक्शन, ओके। अच्छा, तीसरा हमारे पास क्या होता है? जो कि इनक्लोज होता है करली ब्रेसेस के अंदर और फिर इसको क्लोज भी करना होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। तो ये आपके पास बेसिकली एक सिंपल प्रोग्राम है, ओके हो गया। तो अगर आप लोगों को वीडियो की समझ आई है तो लाजमी शेयर करना है और लाइक करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।